महाशिवरात्रि व्रत की कथा। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। शिकार करना ही उसका पेशा था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन कर्ज न दे पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का त्योहार था। शिकारी मंदिर में होने वाली कथाओं को और पूजा को बहुत ध्यान से देखता और सुनता रहा। शाम होने पर साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आज़ाद किया। शिकारी ने भी वादा किया कि वह अगले दिन अपना सारा कर्ज चुका देगा। भूख बहुत तेज लगने की वजह से अगले दिन सुबह सुबह वह शिकार पर निकल गया। उसे उस दिन शिकार नहीं मिला और अंधेरा हो गया, तो उसने विचार किया कि जंगल में ही रात बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। सुबह से अब तक वह भूखा प्यासा था और उसने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी थी और पूजन भी देखा था। इस प्रकार से आज महाशिवरात्रि के दिन उसका व्रत हो गया था। जिस वृक्ष पर वह चढ़ा उसके नीचे बहुत पुराना एक शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। यह बात शिकारी को नहीं पता थी। उस पेड़ पर बैठे बैठे रात भर वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे डालता जाता। शिकार की आस में वह रात भर जाकर बेलपत्र नीचे डालता, जो जाकर शिवलिंग पर गिर रहे थे। तभी उसने देखा तालाब पर एक हिरणी पानी पीने के लिए आई है। जैसे ही उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह हिरनी बोलने लगी, मैं अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अपने बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम दो जीवों की हत्या मत करो। शिकारी ने उस हिरनी को जाने दिया और फिर वह तोड़ तोड़ कर बेलपत्र नीचे फेंकने लगा। उसके द्वारा तोड़कर गिराए हुए बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरते थे। इस प्रकार उसका शिवरात्रि का पूजन संपन्न होता जा रहा था। थोड़ी देर में एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। उसे देखकर शिकारी बड़ा खुश होकर जब उसे मारने के लिए बाण चढ़ाया, तब उस हिरनी ने कहा, मैं अपनी पति की खोज में निकली हूँ। एक बार वह मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण ले लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था और वह शिकार के इंतजार में बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता जा रहा था, जो जाकर शिवलिंग पर गिर रहे थे। तभी उसे एक और हिरणी दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से जा रही थी। जो ही शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना तीर कमान पर लगाया, उस हिरणी ने बड़े दीन भाव से कहा, मैं इस बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, उसके बाद तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और उसने कहा, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि बार बार अपने शिकार को अपने हाथ से जाने दूं। सारी रात बीत गई है, 2 बार मैं अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे घर में भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। तब हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी। हे शिकारी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके तुरंत ही लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। महाशिवरात्रि के दिन करने कथा और पूजन सुनने की वजह से उसका मन निर्मल होता जा रहा था। बार बार शिकार छोड़ने और भूख प्यास से व्याकुल वह शिकारी एक एक करके बेलपत्र तोड़कर नीचे शिवलिंग पर डालता जा रहा था। तभी एक हुष्ट पृष्ठ मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका तो वह शिकार अवश्य करेगा। जैसे ही वह उस मृग को मारने चला, वह मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उन छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी तुरंत मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष आ सकूं। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को रात में हुए सारे घटनाक्रम याद आ गए। उसने सारी कथा मृग को बता दी। तब मृग ने कहा, अगर मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो उन तीनों का कथन असत्य सिद्ध हो जाएगा और मेरी मृत्यु की वजह से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं तुरंत उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उस मृग को भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, पूजन और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि पर उसकी पूजा बहुत ही अच्छे से पूर्ण हो गई थी। पर अनजाने में किया हुआ पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसे शिकार में रुचि न रही। थोड़ी ही देर में वह मृग अपनी 3 हिरणियों के सहित उसके समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह शिकारी उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली जंतुओं में ऐसी सात्विकता और सत्यता देखकर शिकारी का मन पूरी तरह बदल गया
और उसने मृत परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही महाशिवरात्रि के व्रत को पालन करने की वजह से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसे शिवलोक में वास मिला। वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए थे। अपने परिवार के कष्ट का ज्ञान होते हुए भी उसने मृत परिवार को जाने दिया। महाशिवरात्रि का व्रत एवं पूजन भी उससे अनजाने में ही हुआ, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने व्रत और पूजन से किसी प्रकार के फल की कामना नहीं कर रहा था। स्वयं भूख प्यास से व्याकुल अपने परिवार के कष्ट को ज्ञात रहते हुए भी उसने जो दया भाव मृत के परिवार को दिखाया और महाशिवरात्रि के दिन मृत परिवार को समय एवं जीवन का दान दिया, उससे महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे शिवलोक और मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। शिकारी द्वारा अनजाने में किए गए व्रत पूजन से प्रसन्न होकर जिस प्रकार महादेव ने अपनी कृपा उस शिकारी पर बनाई, उसी प्रकार भोलेनाथ हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।